आप सभी को हमारे चैनल एसबीएन न्यूज की ओर से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्योहार धर्म का अधर्म पे विजय का त्योहार है, सत्य का असत्य पे विजय का त्योहार है। परंतु क्या आपने सोचा कि शहडोल जिले के अंतिम छोर मतलब सोडा फैक्ट्री में हुए बलराज की हत्या या बलराज की गैर इरादतन हत्या या बलराज की मौत का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं आया है? क्या इसी प्रकार से धर्म की विजय होगी, जहां एक ओर पूरा भारत धर्म की स्थापना का विजय दिवस मना रहा है और वहीं बलराज की मौत पर लोग ठाके दे रहे हैं। ऐसे लोग थे वो जिनका सोशल मीडिया में नाम तो सामने आया, परंतु पुलिस उन पर कार्रवाई करने से डर रही है। ऐसा क्या मसला है कि सत्य की विजय नहीं हो पा रही और असत्य सत्य पे भारी पड़ रहा है? वास्तव में यह कलयुग का प्रथम चरण है और 4,32,000 वर्षों के बाद कलयुग अपने चरम सीमा पर हो। पर मुझे लगता है शायद विजयदशमी का यह पर्व आज हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु सोचिए उस बलराज के परिवार का, सोचिए उस बलराज की किस प्रकार से मौत हुई। उसके सिर पर लाठी डंडों के निशान थे, उसके सिर पर गहरी चोट थी और पुलिस ये कहती है कि शायद ब्रेन हेमरेज के कारण उसकी मौत हो गई। आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। हमारे साथ बने रहिए एचबीएन न्यूज में। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एचबीएन न्यूज। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतिम छोर पर स्थित ओपीएम कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री में गोल्डन कंपनी के ड्राइवर बलराज सिंह की शनिवार को मौत हो गई थी, जिस पर बड़े बड़े सफेद कुर्ताधारी नेताओं का नाम जमकर सुर्खियां बटोर रहा। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के रूप में अभिषेक गुप्ता और रामू का नाम प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया के सामने आके बताया था, लेकिन बलराज सिंह की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। जिले का यह पहला मामला होगा जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने कातिल के बारे में तो बताया, लेकिन धन्य है जचाई पुलिस और धन्य है अनूपपुर प्रशासन, जिसने मीडिया की बातों को संज्ञान लेना भी अपनी प्रतिष्ठा पर कालिक पोतना जैसा समझ लिया। बलराज सिंह की मौत के दौरान जिन लोगों ने मीडिया के सामने बयान दिए थे, उनका बयान तक सच्चाई पुलिस ने अपने शान के खिलाफ समझा, लेकिन साफ तौर पर खुले मंच में आकर प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बताया कि अभिषेक गुप्ता उर्फ रामू ने रात में आकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया और पीएम रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हो चुका है कि बलराज के सर पर गहरी चोट के निशान मिले थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने यह बताया कि इसके पहले भी यह घटना के दौरान मौजूद था और मेरे साथ भी धक्का मुक्की की वारदात हुई थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस ने आज तक किसी भी अपराध पर कोई भी पंजीकृत मामला दर्ज नहीं किया। गई जान, लगी बोली और टूटे सीसीटीवी के कैमरे। सोडा फैक्ट्री प्रबंधन ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की तो संभवतः मारपीट की घटना नहीं होती। फैक्ट्री के सामने उक्त घटना होती है और सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। यह भी सुरक्षा को लेकर गंभीर बात है, किंतु जिस जगह पर घटना घटित हुई वहां पर एक व्यवसायी के घर पर कैमरा लगा हुआ था, जो घटना के बाद पहुंची पुलिस को टूटी हालत में मिला। जबकि एक दिन पूर्व फैक्ट्री में गैस रिसाव पर बनाई गई खबरों में यह कैमरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहां सवाल यह भी है कि यदि व्यवसायी का सीसीटीवी कैमरा स्वतः टूटा होता तो घटना दिनांक तक रिपेयर क्यों नहीं हुआ, लेकिन किसी अन्य ने तोड़ा, तब इसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई? इसके साथ ही यह भी पुलिस के लिए जांच का एक पहलू और एक विषय बन चुका है। कहते हैं कि कैमरा भले ही टूट गया है, लेकिन तोड़ने वाले की रिकॉर्डिंग जरूर भंडारित मिलेगी। बहरहाल सूत्रों का कहना है कि बलराज सिंह की जान भले ही चली गई हो, लेकिन यहां लोगों को बोली लगाने का अवसर जरूर मिल गया है। मर्ग कायम कर जांच नहीं कर रही पुलिस। पीएम रिपोर्ट में बताया गया कि सिर के पीछे गर्दन के ऊपर गंभीर चोट लगी है, जिससे ब्रेन हेमरेज होने की स्थिति बन गई होगी और मौत हो गई होगी। हार्ट अटैक जैसी स्थिति से डॉक्टरों ने इंकार कर दिया है। यह सही है कि बलराज सिंह हार्ट पेशेंट रहे हैं, इसकी पुष्टि गाड़ी में रखी दवाई पर्ची और उनके परिजनों ने भी की है। यह कहना है चचाई थाना वीरेंद्र बरकड़े। आइए देखते हैं बलराज की मौत में अंधा कानून होने की बात की पुष्टि कैसे।
आइए बात करते हैं बलराज की मौत में अंधा कानून होने की बात की पुष्टि कैसे हो रही है। किसी ने सच ही कहा है और एक फिल्म का गाना भी है कि अंधा कानून। आज बलराज की मौत की घटना के बाद चचाई पुलिस ने यह साबित कर दिया कि कानून केवल गरीब, आदिवासी और समाज के कुचले वर्ग और असहाय लोगों के लिए ही बना हुआ है। बड़े लोगों के सामने तो कानून भी घुटने टेक देती है साहब। अभी भी सस्पेंड व्यक्ति अपने निजी स्थान से हफ्तों से गायब, लेकिन मोबाइल भी नहीं लग रहा, फिर भी उसे किसी बात का डर नहीं है। पुलिस कप्तान मोतिउर रहमान से जनता ने बड़ी आशा की थी कि पुलिस कप्तान मोतिउर रहमान के आने से अनूपपुर जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। ऐसा विश्वास हो गया कि अब कानून का कप्तान सही आया है, जिसने कबाड़ियों, कोल माफियों सभी की कमर तोड़ दी। लेकिन बलराज की मौत ने कप्तान की गई कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया और कानून के प्रति जो विश्वास एक आम जनता में उभर कर आया था, जागा था, वो बेअसर दिखाई दे रहा है। भूरा के गुलाबी जादू के सामने पूरा डिपार्टमेंट तितर बितर हो। भूरा का काला जादू गुलाबी चाशनी के रूप में इतना बिखरा कि कानून भी बिखर गए। लोगों ने कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि यदि जेब में पैसा है तो कानून की केवल घुटनों तक ही पहुंचकर दम तोड़ देते हैं। क्या वास्तव में दशहरे और विजयदशमी के दिन इस प्रकार की जनभक्ति, राष्ट्र सेवा और देशभक्ति का नारा लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर पुलिस प्रशासन को क्या सोचना चाहिए? आखिर क्यों हो रहा है यह शस्त्र पूजन? क्यों कर रहा है प्रशासन शस्त्र पूजन को? क्यों कर रही है अनूपपुर और पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस शस्त्र पूजन? और क्यों हो रही है धर्म की हार? क्या वास्तव में जो धर्म को रोकने वाले लोग हैं, वास्तव में जो सत्य की पराकाष्ठा से कहीं ऊपर है, जिन्हें कहा जाता है कि कर्याणि धर्माणि जायते, मतलब कर्म ही उसका धर्म है, जहां पर चमचमाते सितारे और माथे पे लगा हुआ शेर यह दिखाता है कि वास्तव में वे सत्य अहिंसा के पुजारी हैं। तो क्या हुआ इन सत्य के पुजारियों? क्या हुआ इन अहिंसा के पुजारियों को? क्या हुआ उनके धर्म का? और क्या हुआ उनकी कर्तव्य परायणता का कि विजयदशमी से पावन अवसर जहां पूरा देश सत्य की विजय मना रहा है, विजय विजय कह रहा है, और वहां अनूपपुर का प्रशासन एक बलराज की मौत की सुर्खियों के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर बताइएगा। क्या भूरा का तंत्र और गुलाबी चाशनी या गुलाबी हरे भरे हरियाली इतनी ज्यादा हो गई कि प्रशासन घुटने टेक दिया? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।